हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी के एनिमेटेड वर्जन का मैं बहुत बड़ा फैन था। मैंने इसके तीनों पार्ट ऑलरेडी देख रखे थे, लेकिन हाल ही में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की फ्रेंचाइजी ने लाइव एक्शन रिलीज किया है थिएटर्स के अंदर। टूथलेस और हिकअप की दोस्ती पर बनी एक मैजिकल कहानी जिसमें इमोशंस थे, एडवेंचर था और एक इमेजिनेशन का नया दरवाजा खुलता था। अब सवाल यह है कि जब ऑलरेडी एक मास्टरपीस एग्जिस्ट करता है तो उसका लाइव एक्शन बनाना क्या वाकई जरूरी था, और अगर बनाया गया तो क्या इसने जस्टिस किया ओरिजिनल के साथ। तो इस मूवी की कहानी तो वही है, लेकिन महसूस करने का जो अंदाज है वो नया है। स्टोरी शुरू होती है एक फिक्टिशियस आइलैंड बर्ग पर, जहाँ के लोग यानी वाइकिंग्स हर वक्त एक समस्या से जूझ रहे हैं, ड्रैगन्स का अटैक। इन दोनों के बीच में एक लड़का है हिकअप। वैसा वाइकिंग जैसा होना चाहिए वैसा तो बिल्कुल नहीं। ना तो उसकी बॉडी मस्कुलर है, ना ही वो मारधाड़ में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है और उसकी सोच सबसे बिल्कुल अलग है। जब एक दिन वो एक ड्रैगन को गिराता है, वो भी कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं बल्कि नाइट फ्यूरी। तब से शुरू होती है कहानी दोस्ती, विश्वास और बदलते नजरिए की। और वो नाइट फ्यूरी कोई और नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट टूथलेस है, जिसको हिंदी में पोपला नाग भी कहा गया था। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जिन्होंने इसका एनिमेटेड वर्जन देखा हुआ है, तो उनके लिए स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट नहीं है। स्टोरी मोस्टली सेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन में लेयर्स जरूर ऐड किए गए हैं। यहाँ कुछ नए सीन्स हैं जो पहले नहीं थे, कुछ इमोशनल बॉन्डिंग सीन्स, कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट और काफी फ्लैश्ड आउट वर्ल्ड बिल्डिंग। लेकिन वो सब सिर्फ फिलर नहीं लगता, वो कहानी को थोड़ा और गहरा बनाते हैं और कैरेक्टर आर्क को स्ट्रेंथ डालते हैं। लाइव एक्शन में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि एनिमेटेड कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाना, लेकिन यहाँ एक्टर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। हिकअप का कैरेक्टर अनबिलीवेबल लगता है, एक कंफ्यूज्ड प्रेशर में जीने वाला लड़का जो सिर्फ अपनी राहें ढूंढ रहा है। उसके एक्सप्रेशंस, उसका ऑकवर्डनेस, सब कुछ रिलेटेबल लगता है। टूथलेस भले ही सीजीआई का कमाल हो, लेकिन उसका चार्म वैसे का वैसा ही बना हुआ है। उसके एक्सप्रेशंस, उसका बिहेवियर, उसकी इनोसेंस, सब कुछ परफेक्टली कैप्चर हुआ है। एक मूवमेंट आता है जहां वो हिकअप की तरफ देखकर सर झुकाता है, यार उस सीन में आंखों में आंसू आ गए। म्यूजिक अगेन कंपोज किया है जॉन पॉवेल ने, जो कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी के भी कंपोजर थे। बैकग्राउंड स्कोर वही पुराने मैजिक लेकर आता है, लेकिन थोड़ा और मैच्योर और थोड़ा और सिनेमैटिक। वो फ्लाइंग वाला थीम जब पहली बार आया था तो भाई गूजबम्स दे दिए थे, और अब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आता है तो दिल जीत लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तो ये क्या फिल्म बनाना जरूरी था? देखिए, अगर आप एनिमेटेड वर्जन के फैन हो, आपको लगता है कि उनका चार्म अनमैच्ड था, तो हाँ आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक नई जनरेशन से हो या एनिमेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वर्जन आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो एनिमेशन को बच्चों का काम मानते हैं, तो उनके लिए ये फिल्म बनाई गई है जिससे वो कहानी का एक असली एसेंस समझ सके। अगर इस मूवी के पॉजिटिव्स की बात करूं, ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर, ब्रिलियंट सीजीआई, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। और वहीं अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, स्टोरी लाइन सेम है तो सरप्राइज कम है, कुछ सीन्स अननेसेसरी ड्रैग करते हैं, इमोशनल डेप्थ ओरिजिनल जैसा नहीं लगता हर सीन में। अगर आप एनिमेशन वाले वर्जन देख चुके हो तो शायद ये फिल्म आपको कुछ नया ना दे, लेकिन बड़े सीन पे 3D में इसे देखना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा तो भाई उनके लिए एक मैजिकल राइड हो सकती है। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 4 स्टार 5 में से, जिसका रीजन है विजुअली रिच सीन्स, इमोशनली सेटिस्फाइंग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म। अगर आपने इसके एनिमेटेड वर्जन देख रखे हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे लगे थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा बाय बाय।